हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 का जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है अधिकतर रिपीट होते रहता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग अपने जैक बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से बना है। यानी कि बच्चों, जियोग्राफी शब्द जो है किन दो शब्दों से बना है। तो जो है बच्चों, जियो प्लस ग्राफोस से बना है। किससे बना है? तो जियो प्लस ग्राफोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जियो प्लस ग्राफोस। जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से बना है? तो जियो प्लस ग्राफोस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बच्चों? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। यानी कि बच्चों, इनमें से कौन सा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो है बच्चों, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि नर्मदा नदी बनाती है। कौन बनाती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संकटापत्र प्रजातियाँ कौन सी है। तो जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जिन प्रजातियों की लुप्त होने का खतरा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आम्योत्तरों में से कौन सा भारत का मानक आम्योत्तर है। तो कौन सा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो प्रशांत महासागर है। कौन है बच्चों? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। तो कितना होता है बच्चों? तो 27 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित करती है। तो ओजोन गैस जो है बच्चों अवशोषित करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओजोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। यानी कि बच्चों, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो जो है बच्चों 20.95% है। ठीक है, कितना है? तो 20.95%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो धातु में लोहा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो लोह धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोह धातु। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोह धातु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों पे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, 46 अरब वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो जो है बच्चों उसे धरातल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरातल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धरातल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भूपरपटी के ठीक नीचे की परत कहलाती है। तो भूपरपटी के ठीक नीचे की परत को क्या कहा जाता है? तो मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, मेंटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है। मैग्मा और लावा से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अग्नेय चट्टान। क्या कहा जाता है? तो अग्नेय चट्टान कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। तो कौन सा बच्चों कठोर खनिज है इनमें से, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है।
तो कौन सा कठोर खनिज है बच्चों? तो जो है बच्चों हीरा जो है सबसे कठोर खनिज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो कौन सा होता है बच्चों? तो जो है तरुणा अवस्था होता है। क्या होता है? तरुणा अवस्था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ क्या है? तो बच्चों सबसे भू आकृतियाँ क्या है? तो जो है बालू स्तूप है। क्या है? बालू स्तूप। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बालू स्तूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, भी आकार की घाटी। क्या होगा? भी आकार की घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा वायुमंडलीय होगा बच्चों? तो जो है आपका झोप मंडल हो जाएगा। क्या होगा? झोप मंडल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झोप मंडल। झोप मंडल जो है बच्चों वायुमंडलीय परत जो है मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो नाइट्रोजन जो है बच्चे सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो कहाँ पे बच्चों सीधी पड़ती है? तो जो है कर्क रेखा पर जो है सीधी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों पे पूछा गया है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो ये बच्चों कहाँ पे होता है? तो जो है भूमध्य रेखा के निकट में होता है। कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा के निकट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? तो वह कौन सा प्रक्रिया बच्चों? तो वाष्पीकरण है। क्या है? तो वाष्पीकरण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो जो है उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो किस राज्य में जो है बच्चों बाढ़ सबसे अधिक आती है? तो किस राज्य में बच्चों सबसे अधिक बाढ़ आती है? तो असम में जो है बच्चों सबसे अधिक बाढ़ आती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, असम, ठीक है। असम में जो है बच्चों सबसे अधिक बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों पे पूछा गया है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो बच्चों कौन सा मृदा जो है सबसे अधिक उपजाऊ होता है? तो जो है जलोढ़ मृदा हो जाएगा। क्या होगा? जलोढ़ मृदा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानसून शब्द का बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो है बच्चों पवन प्रणाली भी है, परिवर्तन भी है और मौसम भी, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों पे पूछा गया है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे जो है लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो क्या कारण है बच्चों? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा जो है बच्चों किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है। शुक्र ग्रह को जो है बच्चों भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बच्चों डोडा बेटा चोटी जो है इनमें से कौन से पर्वत में जो है स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो है बच्चों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर मृदा का बच्चों दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा है। क्या है दूसरा नाम? तो काली मृदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी है बच्चों? तो जो है
3214 किलोमीटर है। कितना दूरी है? तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन सी तरंग है बच्चों? तो यस तरंग है। कौन सा तरंग है? तो यस तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। काल वैसाखी संबंधित है। काल वैसाखी जो है बच्चों किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में जो है बच्चों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का सारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, तो आप लोग वहाँ से जा करके सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।